दोस्तों आजकल बिना मौसम के बारिश हो रही है। पता ही नहीं चलता कि कब बारिश होने लगती है और कब धूप निकल आती है। अपनी परेशानी को लेकर टिल्लू भाई घर आए और लियो से हेल्प मांगने लगे। टिल्लू भाई का कहना था कि लियो भैया, हमारे लिए घर बनाने में थोड़ी मदद करवा दो, क्योंकि हम बारिश में भीगते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। ये बात सुनकर लियो ने टिल्लू भाई को नाश्ता करवाया और उसके बाद हम चल दिए टिल्लू भाई का घर बनाने के लिए। टिल्लू भाई की एक बहन टिल्ली और एक भाई टुल्लू भी है, तो हमने उनके खाने के लिए भी कुछ ले लिया और वहाँ जाकर देखा कि किसी ने उनका छोटा सा घर बनाया हुआ है, बट उनकी पूरी फैमिली उस घर में आ नहीं पाती है और उनके बड़े भाई टुल्लू आराम से उस घर के अंदर फैल के अकेले सोते हैं। तो फिर क्या था, लियो का ऑर्डर है, मानना तो है ही, और टिल्लू भाई के रिक्वेस्ट तो कौन ही काट सकता है। हमें टिल्लू भाई का घर बनाना था और हमें मिल गए कुछ छोटे जादूगर, पर उससे पहले हमें उनकी फैमिली को ढूंढना था और ग्रीट करना था। सच ही कहा गया है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं। आइए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं टुल्लू और टिल्ली से, और ये रही उसकी मम्मा। टिल्लू, टिल्ली और टुल्लू की मम्मा से परमिशन के बाद उनके घर का काम शुरू हो गया और हो गया जादू। हमारे छोटे जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाकर उनके घर को बड़ा कर दिया। उसके बाद टिल्ली और टिल्लू दोनों अंदर जाके प्रॉपर चेक कर रहे थे कि कहीं से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, अगर हो तो बता दें। दोनों बच्चे घर के अंदर घुस गए और वहाँ पर बैठकर घूम घूम कर खेल खेल कर हमें थैंक यू भी करने लगे। और ये देखो दोस्तों, टिल्ली कैसे अपने भैया को थैंक यू बोल रही है। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि टुल्लू कहाँ गया, तो टुल्लू आज के खाने की व्यवस्था करने गया है। उन चारों के साथ साथ हम सारे भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब ये अपने घर के अंदर रहेंगे और तेज़ धूप या बारिश इन्हें परेशान नहीं करेगी। किसी की मदद करके मिलने वाली खुशी हमें कभी किसी और काम में नहीं मिलती। और जो कहा गया है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल सच कहा गया है। हमें ये घर बनाने में कम से कम 2 घंटे लगे, क्योंकि चीज़ों को इकट्ठा करना था, दूर दूर से ढूंढ के लाना था, और ये बच्चे अपनी खुद की फिक्र किए बिना सब कुछ कर रहे थे।